जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं, जो कि एक एक श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण है, मार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाला है। और ऐसे 147 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और आज हम 148वां श्लोक पढ़ेंगे। इस 148वें श्लोक में क्या बात बताई जाएगी वो तो अभी पढ़ने पर ही पता चलेगा। उससे पहले कल जो हमने 147वां श्लोक पढ़ा था उसके बारे में यदि आप में से कोई बताना चाहते हो कि उसमें क्या बात आई थी, तो आप लोगों को रेज हैंड करने के लिए हम अवसर देते हैं। और पहले अवसर देते हैं हर्षिता जी आपको, आप बताएं। आप अनम्यूट हो जाएं और बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। कल का जो श्लोक है वह मैं आप सभी को सुना रही हूँ। इमे दोषास्तेषां प्रभवनममीभ्यो नियमतः गुणाश्चैते तेषामपि भवनमेते भ्यैति यः त्यजन्त्याज्यान् हेतून् झटिति हितहेतून् प्रतिभज सवेद्वान् सद्वृत्तः सहि निधि सौख्य यशसो। कल के श्लोक का अर्थ भी बता रही हूँ। कल के श्लोक में बताया था कि यदि हमें सुखी होना है तो हमें क्या करना है। उसके लिए कहा था कि इसके लिए हमें ये जानना है कि ये दोष हैं और ये इस कारण से उत्पन्न होते हैं, ये गुण है और ये इस कारण से उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानकर जो दोष है उनको हमें छोड़ना है और जो गुण है उनको हमें अपनाना है। तभी हम विद्वान बन पाएंगे, तभी हम सुख और यश के खजाने बन पाएंगे, मतलब सुख की प्राप्ति हमें होगी, तभी हम सुखी हो पाएंगे। तो इसका सार रूप में हम कह सकते हैं कि हमें जो अच्छी चीजें हैं उनका तो ग्रहण करना है, जो बुरी चीजें हैं उनको छोड़ना है। हाँ जी हर्षिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। वो और अभी वाणी कल्याणी आपसे भी सुनते हैं। आपको अनम्यूट किया वाणी कल्याणी, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यही दोष है अरु यह इनकी उत्पत्ति का कारण है, यह सद्गुण है अरु यह इनकी उत्पत्ति का कारण है। यह विचार जो त्याज हेतु को तजे शीघ्र हेतु भजे, सचित्र विद्वान वही वैरी निधि का घर है। बहुत अच्छा वाणी कल्याणी आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी अपन चलते हैं जल्दी से आज जिसका क्रम प्राप्त है ऐसे 148वें श्लोक के ऊपर। और ये 148वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें क्या बात बताने वाले हैं। ये वसंत तिल का छंद है। भक्तामर स्तोत्र जिस लय में पढ़ते हैं वही लय है
साधारणौ सकल जंतु सुवृद्धिनाशौ जन्मांतरार्जित शुभ कर्म योगात् धीमान स यः सुगति साधन वृद्धिनाशः तद्व्यत्ययाद् विगत धीर परोभ्यधायी। सब जीवों में वृद्धि नाश का कारण होता एक समान, जन्मांतर में अर्जित शुभ अरु अशुभ कर्म का उदय प्रधान। बुद्धिमान वह जिसकी वृद्धि और विनाश सुगति साधन, वह विमूढ़ है जिसकी वृद्धि विनाश हो ये दुर्गति साधन। क्या कहते हैं इस श्लोक के अंदर आचार्य गुणभद्र देव? जैसा कि इसका शीर्षक है विवेकियों का कर्तव्य। जो भी विवेक रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, उन सबका एकमात्र कर्तव्य क्या है, वो बात इसमें बता रहे हैं। देखो, जब बात आती है कि ये बात विवेकियों की है, तो हम सोचते हैं अच्छा ये तो विवेकियों की बात है, हमारी बात नहीं है। और लोक में जब कभी बात आती है तो हम कहते हैं कि मेरे से बड़ा होशियार कोई दूसरा है ही नहीं। लोक मार्ग में तो हम अपने आप को विवेकी, होशियार समझते हैं और सबको मूर्ख। और जब धर्म का, मुक्ति मार्ग का प्रसंग आए तो हम अज्ञानी बन बैठते हैं, हम विवेकी बनने के लिए तैयार नहीं होते। देखो, लोक की चतुराई तो 4 गति की सगाई है। लोक में चतुराई रखना वो तो 4 गति में परिभ्रमण का कारण है। और मोक्ष मार्ग की चतुराई 5म गति का, मुक्ति का कारण है, अनंत आनंद का कारण है। इसलिए लोक में भले ही मूर्ख बनो, पर मुक्ति मार्ग में हमेशा होशियार बनना। जो सो रहा व्यवहार में, वह जागता निज कार्य में। जो जागता व्यवहार में, वह सो रहा निज कार्य में। कि जो लोक मार्ग में सो जाता है, वह मुक्ति मार्ग में जागृत रहता है। और जो लोक मार्ग में जागृत रहता है, वह मुक्ति मार्ग में सो जाता है। बंधुओं, लोक मार्ग में सो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात अभी यहाँ बताने वाले हैं। लेकिन मुक्ति मार्ग में अगर सो जाए तो बहुत अहित होता है। यदि हमें सुखी होना है, अपना हित करना है, तो हमें मुक्ति मार्ग में जागृत विवेक होना होगा। अभी देखते हैं इसका अर्थ क्या बताते हैं। साधारणऊ, साधारणऊ मतलब साधारण है, सामान्य बात है। कौन सी? सकल जंतुषु, समस्त जंतुओं में, समस्त जीवों में, समस्त संसारी जीवों में ये बात साधारण है, जनरल है, कॉमन है। क्या बात जनरल है, कॉमन है? कि वृद्धि नाशौ, वृद्धि और नाश, कि संसार के समस्त प्राणियों में वृद्धि होना और नाश होना ये साधारण है, कॉमन है, जनरल है। कि क्या जनरल है? तो कहते हैं ये जनरल बात है कि जन्मांतरार्जित शुभाशुभ कर्म योगात, कि जीवों के वृद्धि नाश का जो कारण है लोक में, वो एक है, जनरल है, सब में समान है। क्या है? कि जन्मांतरार्जित शुभाशुभ कर्म योगा। जन्मांतर, जन्म मतलब अंतर मतलब दूसरा, पूर्व जन्म। पूर्व जन्मों में अर्जित किए गए, कमाए गए, बांधे गए जो शुभाशुभ कर्म है, पुण्य या पाप कर्म है, उनके योग से, उनके उदय से ही संसारी जीवों को धन की वृद्धि अथवा धन का नाश, शरीर की वृद्धि अथवा शरीर का नाश, स्वास्थ्य की वृद्धि अथवा स्वास्थ्य का नाश, परिवार की वृद्धि अथवा परिवार का नाश। ये सब लोक में जो भी
वृद्धि नाश है संसार में, जिसको लोग उन्नति कहते हैं, अवनति कहते हैं, प्रगति कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं ना लोक में कि साहब इसने तो बहुत वृद्धि की। कुछ नहीं था, जब ये आया था तो इसके पास लोटा डोर लेके आया था, कुछ भी नहीं था, और आज ये करोड़ों में खेलता है। कि पहले तो ये बहुत कमजोर था और अभी तो बहुत हृष्ट पुष्ट हो गया है। कभी तो कहते हैं कि नाना प्रकार से कोई का लोक में वृद्धि हो जाना, जिसको प्रगति कहते हैं, लोग प्रोग्रेस बोलते हैं, अथवा जो है विनाश, अवनति बोलते हैं। ये सब तो साधारण सामान्य कारण, सब में समान कारण है कि जिसने पूर्व जन्म में शुभ कर्म पुण्य कर्म कमाया है तो उसके उदय से यहाँ लौकिक मार्ग में वृद्धि हो जाती है, और पाप कर्म का उदय हो तो विनाश हो जाता है। इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। आज मान लीजिए हम धनवान हो गए तो इसमें हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, हमारा पुरुषार्थ नहीं। इस भाव में क्या किया, वो तो पूर्व जन्मों का कमाया हुआ था। और यदि विनाश हो जाता है, यदि कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ अवनति हो जाती है, हम दरिद्र हो जाते हैं, तो इसमें हमारा कुछ जोर नहीं चलता, क्योंकि ये भी पूर्व जन्मों में कमाए गए पाप कर्म के उदय से हुआ है। तो फिर हमारा पुरुषार्थ किसमें है? वो बताते हैं कि धीमान, धीमान मतलब बुद्धिमान, धी मतलब बुद्धि, स मतलब वह, बुद्धिमान वह है, विवेकी वह है, ज्ञानी वह है, यह जो सुगति साधन वृद्धि नाशः, जो सुगति के साधनों की वृद्धि करता है और अन्य का विनाश करता है। जो सुगति का साधन, मुक्ति का साधन की वृद्धि करता है और जो संसार के कारणों का नाश करता है, वही बुद्धिमान है। और तद व्यत्ययात, तद व्यत्यात, तद मतलब उसके, उसके किसके, कि सुगति साधनों की वृद्धि संसार के साधनों का नाश की विपरीत, व्यत्ययात विपरीत करने से, अगर कोई मुक्ति के साधनों का नाश करे और संसार के साधनों की वृद्धि करे तो विगत धी, वह कैसा हो जाता है? विगत धी, विगत मतलब नष्ट हो गई है, धी मतलब बुद्धि जिसकी, दुर्बुद्धि, अज्ञानी, अपरह अन्य, अभ्यधायी कहा जाता है। वह अज्ञानी कहा जाता है, अन्य व्यक्ति अज्ञानी कहा जाता है, जो इससे विपरीत करता है। किससे विपरीत करता है? कि जो मुक्ति के साधन है उनका नाश करता है और संसार के साधनों की वृद्धि करता है, वह उससे विपरीत होने से विगत धी अभ्यधायी, कि वह दुर्बुद्धि कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है। तो बंधुओं, हमें क्या करना है? अज्ञानी बनना है कि ज्ञानी बनना है? हमें सुगति के साधनों की वृद्धि करके संसार के साधनों का नाश करना है, अथवा संसार के साधनों की वृद्धि करके और सुगति के साधनों का नाश करना है? ये हमें विचार करना है और इसी में हमारा पुरुषार्थ है। यदि हम सुगति के साधनों की वृद्धि करते हैं, संसार के साधनों का नाश करते हैं, तो ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारी उन्नति है, ये हमारी जीवन की सफलता है, उपलब्धि है। और अन्यथा तो अवनति है। भले ही कितना ही पैसा हो जाए, भले ही कितना ही लोक में नाम हो जाए, चाहे कितना ही हमारे पास कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे तैयार रहें। एक बार फिर से मैं अर्थ बताता हूं, फिर आप लोगों को पूछूंगा। यहाँ कहते हैं जन्मांतरार्जित शुभाशुभ कर्म योगात, पूर्व जन्मों में कमाए गए पुण्य और पाप कर्म के उदय से सकल जंतुषु वृद्धि नाशौ साधारणौ, समस्त संसारी जीवों में बढ़ना, वृद्धि करना, धनादिक की और नाश होना, अर्थात धनादिक का नाश हो जाना, ये सब साधारण है, सामान्य है। किंतु धीमान स, बुद्धिमान वह है, यह सुगति साधन वृद्धि नाश, जो मुक्ति के साधनों की वृद्धि करता है और संसार के साधनों का नाश करता है।
तद व्यत्ययात, और उससे विपरीत करने वाला, अपरह अन्य, विगत धी अभ्युधाई, वह अज्ञानी कहलाता है, विमूढ़ कहलाता है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और अभी बहुत लोगों के रेज हैंड हुए हैं, तो पहले हम सुनते हैं रश्मि जी आपसे। रश्मि जी आप बताएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस श्लोक में हमने यह पढ़ा, हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलें। रश्मि जी आवाज आ रही है आपकी, बोलें। मुझे लगता है कोई नेटवर्क वगैरह का इश्यू हो सकता है। अपन चलते हैं प्रसम भैया के पास। प्रसम भैया आप बताएं। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अपना ही नेटवर्क तो नहीं है? आवाज नहीं आ रही है? मुन्नी जी आप बोल रहे हैं, देखा आपकी आवाज आती है क्या? मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया। हाँ जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र, आपकी तो आ रही है हाँ आवाज। जय जिनेंद्र। चलो आप हाँ, बताओ, जय। पहले पहले आप बताइए। अब मैंने सुना नहीं था, मैं बता दे रही हूँ, फिर मैंने सुना नहीं था, हाँ काम जी, में लग गई थी मैं। कोई बात तब नहीं, जी, मैं फिर से बताता तब हूँ। जी, नहीं मैं बता रही हूँ। हाँ तब जी, बता। जीवों में बुद्धि नाश का कारण होता एक समान, जन्मांतर में अर्जित सब यरु, अशुभ कर्म का उदय प्रधान। बुद्धिमान वे जिसकी बुद्धि और विनाशी सुगत साधन, वे मूढ़ है जिसकी वृद्धि विनाश से हो दुर्गत साधन। इसलिए विवेकियों की बुद्धि का कर्तव्य बताया कि विवेकियों को क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए विवेकियों को। सब जीवों की बुद्धि नाश का, सब जीवों की बुद्धि नाश का कारण होता है एक समान, पाप पुण्य की वजह से। यहाँ पे बुद्धि नहीं है, ये वृद्धि है, वृद्धि नाश, मतलब बढ़ना और घटना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। हाँ सब बताएं। जीवों की वृद्धि, जीवों की वृद्धि, वृद्धि का नाश का कारण होता है। वृद्धि तो पुण्य की वजह से होती है। जैसे धनवान, जैसे गरीब का धनवान हो जाना, शरीर की संपूर्णता प्राप्ति मिलना और परिवार का अच्छा मिलना, ये सब पुण्य की वजह से मिलते हैं। नाश का कारण होता है, वो भी नाश का कारण, सब नष्ट हो जाता है, शरीर भी अच्छा नहीं मिलता, धन भी खत्म हो जाता है। ये सब पाप पुण्य के कारण। जन्मांतर का अर्जित सब जन्मांतर पिछले जन्म का जो भी पाप पुण्य अर्जित किए थे, उनका शुभ अशुभ कर्म का उदय इस भाव में आता है। बुद्धिमान है जिसकी बुद्धि, जिसकी वृद्धि और विनाश, बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जिसकी पुण्य पुण्य बढ़ा है, पुण्य करके वृद्धि करता है और विनाश में दुर्गति से बचता है, पाप नहीं करता। वह इससे कि सम्य दृष्टि जीव को, जैसे सम्य दृष्टि जीव है वो वृद्धि करेगा तो संसार का अभाव करेगा। और यदि बुद्धिमान नहीं है वो, मतलब उसकी बुद्धि मिथ्यात्म चल रही है, तो वो दुर्गति का कारण बनेगा। वह मूढ़ है जिसकी वृद्धि नाश हो दुर्गति। और जो मूढ़ व्यक्ति होता है, जो मूर्ख बुद्धि होता है, जिसकी बुद्धि नहीं चलती, तो वो बुद्धि काय में करेगा, विनाश में बुद्धि करेगा, उसको दुर्गति का कारण बनेगा। इसलिए हर व्यक्ति को सम्यक दर्शन, अच्छी बुद्धि मतलब करके अपने गाय आत्मा को देखे, सम्यक प्राप्त करे और दुर्गति से बचे और सुगति में प्राप्त हो। मेरा ऐसा बोला मैंने। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और अभी हम वापस बहुत अच्छा बताया आपने। और अभी हम प्रसन्न भैया आपको, आज सुन नहीं पाई थी आज मैं। हाँ नहीं, लेकिन अच्छा बताया आपने। हाँ जी, अच्छा बताया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब अपन संस्कृत वाले का अर्थ सुनते हैं। और संस्कृत वाले का अर्थ सुनाने के लिए जो लोग चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। संस्कृत वाले का सुनाने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। प्रसम भैया आपको पहले, हाँ प्रसम भैया आप सुनाएं।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। साधारणौ सकल जंतुषु वृद्धि नाशौ, अर्थात कि साधारणौ अर्थात साधारण है, सकल साधारण बात है। आवाज थोड़ी बढ़ सके तो बढ़ाओ, थोड़ी सी कम आ रही है। थोड़ा ये डायरेक्ट बोलो ना, देखा डायरेक्ट बोलो ना, ये इससे माइक से थोड़ा पास में कर लो या तो इसको माइक को। हाँ बोलो। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, हाँ बोलो। साधारणो हाँ। अर्थात कि साधारण बात है, सकल जंतुषु इस लोक के, सकल अर्थात सारे जंतुषु सारे जीवों को, अर्थात कि साधारण बात है इस लोक के सारे जीवों के लिए, वृद्धि नाशो वृद्धि और नाश अर्थात कि किसी चीज में वृद्धि होना और उसका नाश होना। जन्मांतरार्जित शुभाशुभ कर्म योगात अर्थात कि जन्मांतरा अर्थात कि पूर्व जन्म के अर्जित शुभाशुभ कर्म अर्थात कि पूर्व जन्मों में अर्जित मतलब प्राप्त किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के योगात योग से ही वृद्धि और नाश होता है। धन में वृद्धि नाश ऐसा होता है। धीमान स अर्थात कि धीमान अर्थात बुद्धिमान, स अर्थात है अर्थात कि वही बुद्धिमान है यह जो सुगति साधन वृद्धि नाश, सुगति साधन अर्थात कि मुक्ति के साधन मोक्ष मार्ग के साधन में वृद्धि करता है और ये इन संसार के साधनों में नाश उसका उनका नाश करता है। तद अर्थात वो अर्थात कि सुगति के साधनों की वृद्धि और संसार के साधनों का नाश का व्यत्याय द्विकत धीर परोभ्यधायी अर्थात कि इसका उल्टा करो अर्थात कि संसार में जो वृद्धि करता है संसार के साधनों की और सुगति के साधनों का नाश करता है, वो अज्ञानी है। हाँ विगत धी, बहुत अच्छा। ये अंतिम लाइन का संधि विच्छेद समझ में नहीं आया होगा, मैंने बताया नहीं था अलग से। तत् व्यत्ययात विगत धी अपरह अभ्युधायी। तत् मतलब उससे, व्यत्ययात मतलब विपरीत, उससे उल्टा, विगत धी अर्थात बुद्धि रहित अज्ञानी, अपरह अन्य, अभ्युधायी कहा गया है। हाँ जी बहुत अच्छा आपने बताया। रश्मि जी अभी आपको सुनते हैं, आप बताएं रश्मि जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सब जीवों में वृद्धि नाश का कारण होता एक समान, जन्मांतर आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी कम आ रही है आवाज, थोड़ा सा जन्मांतर में अर्जित शुभ और अशुभ कर्म का उदय प्रधान, बुद्धिमान वह जिसकी वृद्धि और विनाश सुगति साधन, वह विमूढ़ है जिसकी वृद्धि विनाश होए दुर्गति साधन। इस श्लोक में यह बताते हैं कि संसार में सभी जीवों में वृद्धि और नाश का कारण तो एक ही समान है कि जो पूर्व में उपार्जित शुभ और अशुभ कर्म है उसी के उदय से वृद्धि और नाश का कारण होता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह मुक्ति के साधन की तो वृद्धि करते हैं और संसार के साधनों का विनाश करते हैं, वह बुद्धिमान है। और जो इसके विपरीत यानी कि जो मुक्ति के साधनों का विनाश और सांसारिक साधनों की वृद्धि करते हैं वह अज्ञानी है। हाँ जी बहुत अच्छा आपने बताया। अभी अपन देखते हैं इसमें क्या बात बताई गई है। अभी अपन ने जो ये 148वां श्लोक पढ़ा, आप सबने इसको संस्कृत से समझा, हिंदी से समझा, उसका पाठ भी साथ साथ किया, अर्थ भी बताया। देखो इसके अंदर क्या बात बता रहे हैं, इसको अपन
बोलचाल की भाषा में सरलता से समझते हैं। इसमें ये बात बता रहे हैं कि लोक में क्या चलता है कि यदि कोई धनवान हो जाए, धन कमा ले, तो लोग उसे बुद्धिमान समझते हैं, और यदि कोई दरिद्री हो जाए, गरीब हो जाए, पहले का कमाया हुआ पुरखों का धन भी नष्ट हो जाए, तो उसे मूर्ख समझते हैं। कोई अगर अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी को अच्छा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो लोग कहते हैं साहब बहुत बुद्धिमान है। और अगर मान लीजिए उसे जगत में बहुत पद प्रतिष्ठा न मिल सके, तो लोग कहते हैं मूर्ख है, अज्ञानी है। लोक में कोई व्यक्ति स्वस्थ हो तो वो देखो, कोई अगर 60 साल का हो गया ना, आज तक उसने स्वस्थ है, कभी मान लो उसको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, तो लोग कहते हैं कि बहुत होशियार आदमी है, शरीर को मेंटेन कर रखा है, 60 साल में कभी एक बार भी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी। और किसी को अगर बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो लोग कहते हैं मूर्ख है, ध्यान नहीं रखता है, कुछ भी खाता पीता होगा, कैसे भी रहता होगा, इसलिए बीमार पड़ जाता है बार बार। तो लोक में बुद्धिमान और निर्बुद्धि, अज्ञानी, मूर्ख किस आधार से माना जाता है कि धन की वृद्धि नाश से, परिवार की वृद्धि नाश से, व्यापार के वृद्धि नाश से, स्वास्थ्य के वृद्धि नाश से लोग बोलते भी है और हम स्वीकार भी कर लेते हैं। किसी के अगर 50 वर्ष की, 60 वर्ष की उम्र में भी बाल काले हों, एकदम बिल्कुल सफेद ना हुए हों, झड़े ना हो, तो लोग क्या साहब बड़े होशियार आदमी है, बहुत मेंटेन रखते हैं साहब, अभी तक बाल काले हैं, कोई कलर वलर नहीं करते हैं ये, और ना गिरे, कुछ नहीं, बहुत होशियार आदमी है। कि इनके पापा के पास तो कुछ भी नहीं था, बहुत गरीबी थी, और इन्होंने देखो बड़ा सारा तो मकान बनाया है, 4-4 फैक्ट्रियां चल रही है, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया इन्होंने, बहुत बुद्धिमान है। लोक में किस आधार से बुद्धिमान मानते हैं लोग? धन आदि की वृद्धि के आधार से। कहते साहब भरा पूरा परिवार है, इसमें तेरी क्या होशियारी है भैया, धन बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, ये तो पुण्य का कमाल है, पूर्व जन्मों का, इस जन्म में क्या किया तूने। और किसी का घट गया तो उसमें भी उसका इस जन्म का क्या दोष है, वो तो पूर्व जन्मों के पाप का फल है। ये सब जानते हैं कि धनाधिक की जो वृद्धि होती है वह पूर्वकृत पुण्य के उदय से होती है, और धनाधिक की जो हानि होती है, कमी हो जाती है, दरिद्रता होती है, वह पाप के उदय से होती है। तो ये तो पूर्व जन्मों का, इस जन्म का पुरुषार्थ क्या रहा हमारा। देखो किसी की बुद्धि से धन आदि का कोई लेना देना नहीं है, ये बात हम स्पष्ट देखते हैं कि कई लोग बुद्धिमान होने पर भी दरिद्र होते हैं, और कई लोग मूर्ख होने पर भी, अज्ञानी होने पर भी धनवान होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते हैं? आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं ना, लोक में ये बात कहते ही है कि लक्ष्मीबाई तो, नाम तो लक्ष्मीबाई हो और घरों में झाड़ू पोंछा करती हो, होता है कि नहीं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और नाम तो किसी का फकीर चंद हो और हो अरबपति, ऐसा जगत में देखा जाता है। तो ये स्थिति है कि कोई तो बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा हो और फिर भी उसके यहाँ कई सीए काम करते हैं, कई एमबीए काम करते हैं, काफी मतलब बड़ा व्यापार खड़ा कर रखा है उसने। और कोई व्यक्ति अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको उनके पास केवल मुश्किल से उनके परिवार का गुजारा होवे, इतनी सी नौकरी मिलती है। तो इसका ज्ञान का धनाधिक की वृद्धि और नाश से कोई संबंध नहीं है, वो तो पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार है। हमने आपको बताया था, एक दुकान से हम सामान लाए थे, तो वो जो थैली देते हैं ना दुकान वाले सामान रख करके, वो थैली के ऊपर कई बार वो लिखवा देते हैं ना कुछ अपनी दुकान का नाम लिखवाते हैं कुछ और। तो एक दुकानदार ने जो हमको थैली दी उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि लक्ष्मी यदि
मेहनत से आती तो मजदूरों के पास होनी चाहिए, मजदूर करते हैं मेहनत तो। और यदि लक्ष्मी ज्ञान से आती तो विद्वानों के पास होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं कि विद्वानों के पास भी लक्ष्मी नहीं होती है। सरस्वती और लक्ष्मी का तो विरोध कहते हैं, बल्कि कहते हैं जहां सरस्वती रहती है वहां लक्ष्मी नहीं रहती, और जहां लक्ष्मी रहती है वहां सरस्वती नहीं रहती, सामान्य कथन है लोक में। और तो फिर किसके पास आती है कि उसमें लिखा था लक्ष्मी तो पुण्याई से आती है, जिसके पुण्य का उदय हो वो चाहे मूर्ख हो तो भी लक्ष्मी आती है, और कोई के पाप का उदय हो तो वह ज्ञानी हो तो भी उसके दरिद्रता आ जाती है। देखो, एक ही जीव के, वही ज्ञानी के जीवन में कई बार संपन्नता और कई बार दरिद्रता आ जाती है। पंडित बनारसी दास जी का चरित्र अपन सुनते हैं कि उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कई बार तो अमीर हो गए, कई बार गरीब हो गए। तो वही बुद्धि, उसी बुद्धि वाला व्यक्ति उसी बुद्धि से कभी धन कमा लेता है और कभी उसी बुद्धि से गंवा देता है, गरीब हो जाता है। बोलो, एक बार तो उसने सरसों इकट्ठी की और व्यापार किया और उसमें कमा लिया, उसने अमीर हो गया। और दूसरी बार फिर उसने सरसों इकट्ठी की और व्यापार किया और भाव घट गए और जो कमाए थे वो भी गंवा दिए। तो अब बताओ बुद्धि का क्या रोल रहा इसमें, धन वृद्धि में और धन के नाश में? कुछ नहीं। पुण्य का उदय था तो कमाई हो गई, पाप का उदय आया तो गंवा दिया। इसलिए लौकिक कार्यों में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं चलता, हमारी कोई होशियारी नहीं चलती, वो सब पुण्य पाप के अधीन है। तो फिर हमारा किसमें बस चलता है, हमें क्या करना, हमारी बुद्धि की सफलता किसमें है? तो कहते हैं कि हमारी बुद्धि की सफलता तो यह है कि सुगति के साधनों की वृद्धि हो और दुर्गति के साधनों का नाश हो। किसमें सफलता है? कि हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाए, हमें सम्यक्त्वादि की प्राप्ति हो जाए, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो जाए, तो इसमें हमारा पुरुषार्थ है, इसमें हमारी बुद्धि की सफलता है। और यदि हम मिथ्यात्वादि में पड़े रहते हैं तो ये हमारी बुद्धि की विफलता है, ये हमारे पुरुषार्थ की हीनता है। लौकिक कार्यों में सफलता और असफलता पुण्य पाप के अधीन है, उसमें हमारा कुछ बस नहीं है। देखो, अभी ये कोरोना काल चल रहा है ना, तो इसमें कुछ लोग पहली लहर में चपेट में आ गए, कुछ लोग पहली लहर में बच गए लेकिन दूसरी लहर में चपेट में आ गए, और कुछ लोग पहली और दूसरी में बचे हुए हैं, हो सकता है वे तीसरी में आ जाए या ना भी आए, जो भी स्थिति बने। लेकिन मैं अपने स्टाफ में ही अभी 2 दिन पहले एक भाई को कहते हुए सुन रहा था, वो दूसरी लहर में चपेट में आ गए थे, तो वो दूसरे को कह रहे थे जो नहीं आए दोनों लहर में चपेट में, अरे साहब आप बहुत होशियार हो, आप बहुत सावधानी रखते हो, आप तो चपेट में नहीं आए साहब, आप तो बहुत सावधान रखते हो। तो मैं सोच रहा था भैया इसमें हमारी सावधानी कहाँ काम आ रही, बताओ आप। जो सावधानी नहीं रखना ये बात नहीं, सावधानी रखते रखते भी तो चपेट में आ रहे हैं जीव, और सावधानी नहीं रख के घूमने वाले भी नहीं आ रहे, कितने ही लोग। तो साहब वो इम्यूनिटी का चक्कर है कि किसी की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो लापरवाही करता है तो भी नहीं चपेट में आता है, और किसी की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो वो सावधानी रखता है तो भी चपेट में आ जाता है। तो हम आपसे पूछते हैं ये इम्यूनिटी क्या चीज है? अरे ये इम्यूनिटी भी तो पाप और पुण्य का उदय ही है, और क्या है इम्यूनिटी? अरे जिसके पुण्य का उदय है उसकी इम्यूनिटी मजबूत है, वो लापरवाही करता है तो भी चपेट में नहीं आता, और जिसके पाप का उदय है उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, वो सावधानी रखता है तो भी चपेट में आ जाता है। क्या करे बताओ? जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तेरे माफ हैं अवगुण करे हजार। जब तक तेरे पुण्य का उदय है तो तू लाख लापरवाही करना कुछ नहीं होने वाला, और जब तेरे पुण्य खलास हो जाएगा
पुण्य समाप्त हो जाएगा, पाप का उदय आएगा, तो घर में बैठे बैठे भी अरे कोरोना नहीं होगा, सही कुछ और हो जाएगा, उसमें क्या है, ये तो शरीर है। 5,68,99,584 लोग हैं, कोरोना तो एक है, न जाने और कौन सा रोग खड़ा हो जाएगा। हम कोरोना से डर के बैठे रहे, उससे सावधानी रखें, लेकिन कोई दूसरा रोग भी तो बोलो हम नहीं देख रहे। दोनों लहरों से बच गए तो क्या अभी मरण नहीं हो रहा लोगों का, अभी आयु पूरी नहीं हो रही कि सब दोनों में बच गए फिर भी चले गए। क्या है तमाशा भैया, इसमें हमारा पुरुषार्थ काम नहीं आता। ये तो पूर्व में जो आयु जितनी बांध के लाए हैं, साता असाता का जो बांध के लाए हैं, उसके अनुसार चल रहा है। हमारा पुरुषार्थ तो इसमें है कि हम अपनी मान्यता सम्यक करें, हमारा ज्ञान सम्यक करें, हमारा आचरण सम्यक करें। हमने जो अनादि से इस शरीर से भिन्न अपने ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व को नहीं पहचाना, उसको पहचाने, इसमें पुरुषार्थ है। ये सुगति का साधन है, ये संसार के नाश का उपाय है। वही बुद्धिमान है लोक में कि जो क्या करता है कि सुगति के साधनों की वृद्धि करता है, अर्थात सम्यक्त्वादि की प्राप्ति करता है, और दुर्गति के साधनों का नाश करता है, अर्थात वह संसार के साधनों का नाश करता है। जो ऐसा नहीं कर पाता वह वास्तव में अज्ञानी है। आप और हम सब भी किस श्रेणी में आते हैं, ये हमें स्वयं को समझना चाहिए। अरे धनादि की वृद्धि होना, परिवार की वृद्धि होना, इसमें हमारी कोई सफलता नहीं है। श्रीमद राजचंद्र जी तो लिखते हैं, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। भैया ये लक्ष्मी बढ़ी, परिवार भी पर बढ़ गया, क्या बोली, ये सब स्थितियां क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें तो मनुष्य जन्म की सफलता नहीं है, असफलता है। ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, इसमें क्या दम है सफल। देखो कई लोग, कई तिर्यंच भी क्या करते हैं कि अपनी बुद्धि से उनकी भूमिका के योग्य धर्म साधन करके स्वर्ग आदि में चले जाते हैं, और कई राजा आदि बड़े बड़े बुद्धिमान भी अधर्म का साधन करके, पाप का साधन करके नरक में चले जाते हैं। तो बोलो सफलता किसमें है? एक तिर्यंच, एक मेंढक स्वर्ग में चला गया, एक कुत्ता स्वर्ग में चला गया, और एक सेठ मर के अपनी ही विष्ठा में कीड़ा बन गया। अब बताओ सफलता किसके जीवन की है, किसने पुरुषार्थ किया? वो मेंढक को देखो, वो चला गया स्वर्ग में। अपन ने महावीर अष्टक में पढ़ा था ना, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरीहा, और सेठ होकर के और मर के अपनी विष्ठा में कीड़ा बन गया। ये सब दृष्टांत आपने सुने हुए कहानियां ना। तो ये स्थिति है। तो हमको क्या करना कि हमें भी सेठ जैसे मर के कीड़े में, विष्ठा में कीड़े बनना है, दुर्गति में जाना है, चार गति में जाना है, या पंचम गति मुक्ति को पाना है। तो हमारे जीवन की सफलता किसमें है, हमारी बुद्धि की सफलता किसमें है, हमारी होशियारी किसमें है, हमारा कर्तव्य क्या है? कि हमारा कर्तव्य ये है कि हम धर्म की वृद्धि करें और संसार के कारणों का नाश करें। यही हमारी बुद्धि का प्रयोजन है। हमें धर्म वृद्धि का पुरुषार्थ करना चाहिए, धन वृद्धि का नहीं। धनाधिक की वृद्धि तो पाप पुण्य के अनुसार जितनी जैसी जो होनी है हो जाएगी, ना होगी तो ना होगी। जब चींटी को कर्ण और हाथी को मण मिलता ही है ना, कौन खिलाता है चींटी को जाकर? कौन खिलाता है? सब अपने अपने पाप पुण्य के वजह से है कि जिसको चोंच मिली है तो चुग्गा भी मिलता है। बोलो कहाँ पत्थरों के बीच में कीड़ा जन्मता है तो वहीं उसके खाने की व्यवस्था होती है। ऐसा थोड़ी कि वो भूखा मर जाता है, कुछ नहीं है। जब प्रकृति में जितने भी जीव जन्मे हैं तो कहीं ना कहीं से पेट उनका भरता ही है, कैसे भी करके जीवन यापन आयु पर्यंत होता ही है। उसके लिए अपना जीवन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। रूखा सूखा खाकर कैसे भी करके अपने संसार परिभ्रमण का अंत कैसे हो, उसके लिए अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए।
इसी में जाकर के हमारे मनुष्य जन्म की सफलता है। बोलो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बोलो, अजगर कहाँ किसी की नौकरी करने जाता है, पक्षी कहाँ काम करने जाते हैं, फिर पेट भरता है कि नहीं भरता है? इनका सबका पेट भरता है। तो हमें पेट की इतनी क्या चिंता है भैया? अपने पुण्य के उदय में होगा तो 2 रोटी मिल जाएगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। उसके लिए बहुत गाफिल होने की जरूरत नहीं है। हमें इस दुर्लभ मनुष्य भव को अपने आत्म कल्याण में, संसार के नाश में और मुक्ति के उपाय में लगाना चाहिए। इसी में हमारे जीवन की सफलता है। अभी केवल 4 मिनट बचे हैं, तो हम चाहते हैं आप लोग बताएं कि अभी जो आपने ये 148वां श्लोक पढ़ा, इसका क्या सार है, क्या बात आपके समझ में आई? आप में से जो भी बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में आया हो आप कह सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन में भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं ज्यादा बताना। हाँ जी, जो भी बताना चाहते हैं। और सबसे पहले रेज हैंड हुआ है हर्षिता जी आपका, तो हम आप ही को अनम्यूट करते हैं, आप बताएं हर्षिता जी। जय जिनेन्द्र। अभी हमने समझा कि संसार में जो है बढ़ना और नष्ट होना, वृद्धि और नाश, ये साधारण बात है। सभी के वृद्धि और नाश होता है। जैसे धनादिक की वृद्धि होना, नाश होना, ये सभी साधारण बात है। लेकिन इसमें हमने फिर समझा, लेकिन जब हमको सुख कब प्राप्त होता है? जब हम संसार के कारणों का नाश कर देते हैं और मोक्ष के कारणों की वृद्धि करते हैं, तब हम सुखी हो पाते हैं। और यदि हम इससे विपरीत करेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे। ये हमने अभी समझा। बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी और कोई बताना चाहते हैं तो वे रेज हैंड कर सकते हैं। हम एक छोटा सा प्रश्न बनाकर पूछते हैं, जो भी आप उत्तर देना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं कि हमारे धन, परिवार, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य आदि की वृद्धि किसके उदय से होती है? जो भी आप में से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। हमारा छोटा सा प्रश्न है कि धन, परिवार, प्रतिष्ठा, शरीर स्वास्थ्य आदि की वृद्धि किसके उदय से होती है? जो भी आप में से बताना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कभी नहीं बताया है, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और इसका आंसर अभी हम ले रहे हैं सुधा जी आपसे। सुधा जी आप बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये सब इसकी वृद्धि सब अपने पूर्व पुण्य के उदय से ही होती है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि धनादिक की प्राप्ति, वैभव आदि की प्राप्ति, शरीर स्वास्थ्य, परिवार वृद्धि आदि ये सब पूर्वकृत पुण्य के उदय से होती है। इसमें हमारे इस जन्म का पुरुषार्थ नहीं चलता है, इसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं है। तो अब हमारा प्रश्न है कि हमारा पुरुषार्थ किसमें है, हमारी बुद्धि की सफलता किसमें है? धनादि कमाने में नहीं है, वो पूर्वकृत पुण्य के उदय से होती है। तो फिर हमारे जीवन की सफलता, हमारे बुद्धि की सफलता, हमारे पुरुषार्थ किसमें है? आप में से जो भी इसका उत्तर देना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने रेज हैंड किए उनमें से हम इसका आंसर ले रहे हैं रश्मि जी आपसे, आप बताएं। हाँ जी। हमारे पुरुषार्थ की सफलता तो उसी में है कि हम सुगति का मार्ग यानी कि मोक्ष पथ का मार्ग को प्रशस्त करें, उसके ही साधन को वृद्धि करें और सांसारिक साधनों की वृद्धि ना करें। उसी में हमारे पुरुषार्थ की सफलता है। बहुत अच्छा आपने बताया रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मुन्नी बाई जी खनिया धाना, आपको अनम्यूट किया है, आप भी बताएं। मुन्नी बाई जी खनिया धाना। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। मैंने थोड़ा ही सुना था, मंदिर में थी, अभी हाल मंदिर से ही चली आ रही हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं, जितना सा आप बताना चाहें बता दें। अपने पुरुषार्थ तो अपने आत्मा के हित में है बस। बहुत अच्छा,
हाँ, आत्मा का हित कर लो तो वो ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, वो कुछ में नहीं है बस। बहुत अच्छा आपने बताया कि हाँ। अपने आत्मा का हित कर लो, इसी में हाँ, हमारा पुरुषार्थ है। और अनादिकाल बाकी से हाँ, बाकी सब किया धनादि लेकिन एक काम नहीं किया अपन ने। है क्या? अनादिकाल से सब कुछ किया, स्वाध्याय साध संयम सब कुछ किया, लेकिन अपने को नहीं पहचाना। बहुत अच्छा आपने बताया कि अनादिकाल से हमने सब कुछ किया लेकिन अपने को नहीं पहचाना। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र दिनों, ये सब भी काम किए, पुण्य के काम भी किए, लेकिन अपने आत्मा को निज गुण नहीं चीनो, अपने आत्मा को नहीं पहचाना। अब हम अपने आत्मा को पहचान कर सुखी हों, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे। और नाटक समय सार जी की अभी सुंदर कक्षा चलती है, उसके लिए आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को। पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा पधारे। पंडित जी साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। बहुत सुंदर आपकी कक्षा यहाँ चल रही है। और अब नाटक समय